हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ उसका नाम है अकबर। ये काफ़ी महान सम्राट हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं। जोधा अकबर सीरियल भी इस पे आया हुआ है, इस पे मूवी भी बनी है। तो मैं आज अकबर को कवर करूँगी। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या कवर किए थे तो एक नज़र उसको देख लेते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर किए थे शेरशाह, जिन्होंने सूर्य वंश की स्थापना की थी। तो शेरशाह का जो ये कह रहा है यहाँ पे, एक मिनट, अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था, यानी सूर वंश का संस्थापक था ये। और देखिए, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी, पूछता है को पेपर में, तो ये ध्यान रखिएगा। आज हम चलिए अकबर को कवर करते हैं। अकबर, देखिए एक मिनट, करा अकबर सम्राट का जन्म 15 अक्टूबर, सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर का जन्म भारत में ही होता है। किसके यहाँ? तो अमरकोट के राणा वीर साल के महल में होता है। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। यानी कि उसका राज्याभिषेक कब होता है? 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पे। किसका? अकबर का। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। अकबर का जो शिक्षक था वो अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था काफ़ी। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि पर राज सिंहासन पर बैठा। अकबर जो है किस उपाधि से सिंहासन पर बैठता है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, इसके नाम से सिंहासन पर बैठता है। बैरम खां शिया मतावलंबी, बैरम खां जो था शिया मत को मानता था, ना कि सुन्नी को। तो बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बदखशां का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। बैरम खां जो था वो 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। और ये बैरम खां बदखशां का निवासी था। बदखशां अफ़गानिस्तान में है। और उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। बैरम खां को प्यार से क्या कहा जाता था? खानी बाबा। नेक्स्ट है बैरम खां, एक मिनट, हाँ, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई। तो ये याद रखना है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच होती है? तो ये अकबर और हेमू के बीच होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, 5 नवंबर 1556 को। और इस युद्ध में अकबर विजयी हुई थी। अकबर की विजय हुई थी। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थयात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। और क्या होता है, जो बैरम खां अकबर का जो संरक्षक था उसकी हत्या कर देता है बैरम खां का। कौन? मुबारक खां। 1561 में मक्का की तीर्थयात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पे। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। जो हरम दल होता था उससे क्या किया? अकबर अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हरम दल से पूर्णतः मुक्त कर लिया था। वहाँ उस समय ना हरम दल होता था, और उसमें जो होता था क्या कहते हैं, जो कुछ नियम में होती थी मुस्लिम लोग के लिए, उसको हरम दल कहा जाता था। उसमें बहुत सारी जो इनकी राजा की पत्नियां होती थी वो सब रहती थी, काफ़ी रानियां उसमें रहती थी। तो हरम दल को वो मुक्त कर लेता खुद को। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। हल्दी घाटी का जो युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। और इस युद्ध में कौन विजयी होता है? अकबर विजयी होता है।
इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह एवं आसफ खां ने। अकबर का सेनापति मान सिंह था और अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी था। जिस समय हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था उस समय कुंभलगढ़ जो था वो राणा प्रताप का क्या था? राजधानी था। नेक्स्ट है, राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। इसमें कहा जा रहा है जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो उस समय राणा प्रताप का राजधानी कहाँ था? कुंभलगढ़, राजस्थान में है कुंभलगढ़। और इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी और भीलों की एक छोटी सेना किसके साथ भाग लिया था? राणा प्रताप के साथ। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो जाती है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चौबर में नई राजधानी बनाई। यहाँ कहा जा रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने कहाँ पे? डूंगरपुर में के निकट चौबर। बताइएगा कहाँ पे है ये? कमेंट में। नहीं पता होगा तो पूछिएगा कमेंट में। चौबर में राजधानी बनाई। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। मतलब कह रहा है दीन ए इलाही जो धर्म था, धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर ही था। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक जो था वो बीरबल ही था। प्रथम भी था और अंतिम भी था, यानी कि यही सिर्फ था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। और महेश दास नामक एक ब्राह्मण था जिसे राजा बीरबल की पदवी दी गई थी और वो हमेशा किसके साथ रहता था? अकबर के साथ रहता था। नेक्स्ट है, अकबर जैन धर्म के जैनाचार्य अकबर जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो अकबर ने जैन गुरु में किसको जो है सो जगत गुरु की उपाधि दी है? तो हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी है। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई। और अकबर जो हैं वो शाही दरबार में अनुष्ठान के रूप में किसकी? सूर्य भगवान की पूजा शुरू करवाते हैं। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित हुई थी। तो जब्ती प्रणाली में क्या होता है? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। नहीं पता होगा गूगल से सर्च कीजिएगा, उससे भी नहीं पता चलेगा तो पूछिएगा ज़रूर, मैं कमेंट में जवाब दूंगी इसका। जब्ती प्रणाली कुछ आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, तब मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और इससे भी अच्छे वीडियो लेके आऊँगी। तो नेक्स्ट है कि अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति ने 1580 में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अब ये देखिए 10 साल क्या होता है? 10 साल भी आपको कमेंट में बताना है। नहीं पता होगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। नहीं पता होगा कमेंट पर करके पूछिएगा, ज़रूर से ज़रूर मैं इसका रिप्लाई करूँगी। 10 साल व्यवस्था। नेक्स्ट है अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश यानी दक्षिण भारत में अकबर ने क्या क्या जीता था और उत्तर भारत में क्या क्या जीता। तो देखिए अकबर जो हैं वो जीत लेते हैं मालवा जीतते हैं। उस समय शासक मालवा का होता है बाज बहादुर। अकबर 1561 में मालवा जीतते हैं और मुगल की तरफ से सेनापति होता आदम खां और पीर मोहम्मद।
उसके बाद फिर अकबर चुनार भी जीत लेते हैं और चुनार का शासक उस समय होता है, अफ़गानों का शासन उस पर होता है और 1562 में इसे जीतते हैं और मुग़ल सेनापति होता है इस तरफ से अब्दुल्ला खां। गोंडवाना जीतते हैं अकबर, वीर नारायण एवं दुर्गावती उसके शासक हैं और जो जीते गए प्रदेश और वो 1564 में जीतते हैं। और आसफ़ खां जो है, आसफ़ खां मुग़ल की ओर से सेनापति हैं। आमेर को जो शासक हैं वो भारमल हैं और 1562 में अकबर इसको जीत लेते हैं और इन्होंने राजा भारमल ने अपनी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। मेरता के जो शासक हैं वो जयमल हैं, 1562 में इसे अकबर जीतते हैं और इस मुग़ल की तरफ से सेनापति होते हैं शरफुद्दीन। मेवाड़ के शासक होते हैं उदय सिंह एवं राणा प्रताप, 1568 में इसे जीतते हैं और स्वयं अकबर इसके सेनापति होते हैं। नेक्स्ट है रणथंभौर के जो शासक हैं वो है सुरजनहारा और ये वर्ष 1569 में जीतते हैं और मुग़ल सेनापति होते हैं भगवान दास एवं अकबर खुद। कालिंजर के शासक होते हैं रामचंद्र और 1569 में इसे जीत लेते हैं और मुग़ल की तरफ से जो सेनापति होते हैं युद्ध में वो होते हैं मजनू खां काकशाह। मारवाड़ के शासक होते हैं रायचंद्र सेन और 1570 में अकबर जीत लेते हैं और इन्होंने भी, रायचंद्र सेन ने भी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जैसलमेर के शासक होते हैं रावल हरि राय, 1570 में अकबर अपने राज्य में इसे मिला लेते हैं जैसलमेर को और स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार लेते हैं रावल हरि राय। नेक्स्ट है बीकानेर के जो राजा हैं शासक हैं वो कल्याणमल हैं, 1570 में अकबर इसे बीकानेर को अपने राज्य में मिला लेते हैं और ये राजा भी स्वेच्छा से, यानी कि कल्याणमल भी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। गुजरात के शासक होते हैं मुजफ्फर खां ठड और 1571 में अकबर इसे अपने राज्य में मिलाते हैं और जो सेनापति मुग़ल की तरफ से युद्ध में होता है वो स्वयं अकबर होते हैं। नेक्स्ट है बिहार और बंगाल के जो उस समय शासक होते हैं दाऊद खां होते हैं और 1574 से 76 तक में बिहार और बंगाल को भी अकबर जो है अपने राज्य में मिला लेते हैं और इसके जो सेनापति होते हैं मुनीम खान खाना। नेक्स्ट है काबुल के शासक हैं हकीम मिर्ज़ा, 1581 में अकबर इसे अपने राज्य में मिलाते हैं और इसके जो युद्ध में सेनापति होते हैं मुग़ल की तरफ से मानसिंह एवं अकबर स्वयं भी होते हैं। कश्मीर के शासक हैं यूसुफ आकूब खां और 1568 में इसको जो है अकबर अपने में मिलाते हैं और मुग़ल की तरफ से जो सेनापति युद्ध में होते हैं वो भगवान दास व कासिम खां। उड़ीसा के शासक होते हैं निसार खां, 1592 में अकबर उसे अपने राज्य में मिलाते हैं और मुग़ल की तरफ से सेनापति होते हैं युद्ध में मानसिंह। सिंध के शासक होते हैं जानी बेग, 1593 अकबर सिंध को अपने राज्य में मिलाते हैं और अकबर की तरफ से जो ये सेनापति होते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। बलूचिस्तान के जो शासक हैं वो पन्नी अफ़गान हैं, 1595 में अकबर इसे अपने राज्य में मिलाते हैं और अकबर के तरफ से जो सेनापति होते हैं युद्ध में वो होते हैं मीर मासूम। नेक्स्ट है कंधार के शासक हैं मुजफ्फर हुसैन और कंधार कहाँ है, ये अफ़गानिस्तान में है। और कंधार को जब अकबर मिलाते हैं 1995 में और मुग़ल की तरफ से जो सेनापति होते हैं वो शाह बेग होते हैं। नेक्स्ट जो है दक्षिण भारत में भी अकबर जीतते हैं कौन कौन प्रदेश, तो इसको भी हम देख लेते हैं। खानदेश को अकबर जीत लेते हैं। खानदेश का शासक होता है अली खां और 1591 में खानदेश को अकबर जीतते हैं और मुग़ल सेनापति कोई नहीं होता है क्योंकि जो अली खां है वे स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार लेते हैं। नेक्स्ट है दौलताबाद के शासक होती हैं चांद बीबी और 1599 में
अकबर इसे अपने राज्य में मिलाते हैं और मुग़ल सेनापति युद्ध में होता है मुराद, अब्दुल रहीम खान, खाना अबुल फजल और अकबर, इतने सेनापति होते हैं इस युद्ध में। मतलब दौलताबाद को जब अकबर अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते हैं। नेक्स्ट है अहमदनगर। अहमदनगर के शासक हैं बहादुर शाह चांद बीबी और 1600 में इसे अकबर अपने राज्य में मिला लेते हैं। उसके बाद है असीरगढ़। असीरगढ़ के जो शासक हैं वह हैं मीरन बहादुर और इसको 1601 में अकबर अपने राज्य में मिलाते हैं। यह अभियान जो था अकबर का अंतिम अभियान था और इसमें सेनापति जो थे मुग़ल सेनापति अकबर ही थे। नेक्स्ट है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था और गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं से सर्वप्रथम समुद्र को देखा। और अकबर समुद्र को नहीं देखे थे, जब गुजरात विजय किए थे तो यहाँ पे अकबर पुर्तगाली से मिलते हैं और सबसे पहले समुद्र को देखते हैं। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब कि किस इतिहासकार ने गुजरात अभियान को संसार का सबसे द्रुतगामी आक्रमण कहा है? तो स्मिथ ने। किसने कहा? स्मिथ, अंग्रेज लेखक है इसी ये। नेक्स्ट है अकबर ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। तो देखिए दास प्रथा का अंत कर देते हैं अकबर, करने की कोशिश करते हैं 1562 में। अकबर को हरमदल से मुक्ति मिल जाती है 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देते हैं अकबर 1563 में। जजिया कर, सबसे इम्पोर्टेंट यह जजिया कर अकबर समाप्त कर देते हैं 1564 में। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी की स्थानांतरण करते हैं 1571 में। इबादत खाने की स्थापना करते हैं 1575 में, जहाँ पे सभी धर्म के लोग आकर के और इबादत यानी कि जो एक तरह से पूजा कर सकते हैं वो कर सकते थे। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति मिल जाती है 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संबत की शुरुआत करते हैं अकबर 1583 में और राजधानी लाहौर हस्तांतरित करते हैं 1585 में। तो इतना काम अकबर करते हैं। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अब्दुल समद जो है किसके दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार है। तो मतलब कि क्योंकि चित्रकला का जो पूर्ण विकास हुआ था वो जहांगीर काल में हुआ था, तो अधिकांश स्टूडेंट जहांगीर लगाएंगे, लेकिन ये अब्दुल समद जो थे ये चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार थे। और किसके समय थे, किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में। नेक्स्ट है दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। मतलब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दसवंत एवं बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे? तो ये अकबर के दरबार के चित्रकार थे। और फिर पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बाबरा थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अकबर के दरबार के प्रमुख गायक कौन कौन थे। तो अधिकांश लोगों को सिर्फ तानसेन नाम याद रहता है, बल्कि बाज बहादुर भी थे, बाबा रामदास थे और बैजू बाबरा थे। नेक्स्ट है अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। मनसबदारी प्रथा क्या होती थी? तो इसमें राजस्व लेने की जो व्यवस्था बनाई गई थी वो काफ़ी ईजी हो गया था। मतलब कि भ्रष्टाचार ख़त्म करने की इसके द्वारा अकबर ने कोशिश किए थे। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख सलीम चिश्ती, जिसके दरगाह पे अकबर गए भी थे और इसलिए अपने जो जहांगीर का बचपन का नाम जो रखे थे अकबर, सलीम रखे थे। तो हम आज अकबर ख़त्म कर दिए। इसमें काफ़ी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर इम्पॉर्टेंट चीज़ को ज़रूर एक बार देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।